अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। मारूफ सियासतदान और ताजिर मलिक हसनैन बोसन को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। एक सियासी शख्सियत का अगवा और कत्ल एक परेशान कुन खबर है। मलिक हसनैन बोसन को किसने अगवा किया, किसने कत्ल किया, ये क्या स्टोरी है, आइए जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। आमिर साहब, ये क्या स्टोरी है? मतलब एक इतना मशहूर सियासतदान है, ताजिर भी हैं, सब जानते हैं उन्हें, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? राबिया, बहुत ही परेशान कुन खबर है। यकीनन जिसने ये खबर सुनी है वो इस वक्त सदमे में है कि एक मारूफ सियासी शख्सियत मलिक हसनैन खान बोसन, जो साबिक एमपीए भी रहे हैं, टाउन नाजिम भी रहे हैं, मुल्तान में एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब भी रखते हैं, उनसे मुतल्लिक खबर आ रही है कि उनको पहले अगवा किया गया है। अच्छा। और फिर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है और उनकी लाश मिली है नहर से। ताहिरपुर राजबा के करीब इलाका है जहां से नहर गुजरती है, वहां से 2 दिन बाद उनकी लाश मिली है। अब मैं आपको बताता हूं उनको कत्ल कैसे किया गया है। उनको कत्ल इस तरह किया गया है कि पहले उन पर तशद्दुद किया गया और बेइंतहा तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद की मैं आपको जो मिसाल है ना, वो मैं आपको आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तशद्दुद कितना किया गया कि उनके बाल मोड़ दिए गए हैं, उनके जिस्म पर तशद्दुद के बेशुमार निशानात हैं, उनका एक कान भी काट दिया गया है, फिर गोली मारकर उनको कत्ल किया गया है और फिर उनकी लाश उनकी शनाख्त मसख करने के लिए नहर में डाल दी गई है। 2 दिन बाद फूली हुई लाश उनकी मिली है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ताहिरपुर राजबा का इलाका है, वहां से नहर गुजरी थी, वहां से लाश मिली है और लाश की शनाख्त भी उनके बेटे ने की है जिसका नाम मुजम्मिल है। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। जितनी बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये खबर ये है कि ये वो मलिक हसनैन खान बोसन नहीं है जो एमपीए थे या एमपीए रहे हैं। अच्छा। या टाउन नाजिम थे। अच्छा। वो अभी हयात हैं। अच्छा जी, वो हयात हैं। तो फिर ये कौन है? जी, हमारे जो नेशनल मीडिया है उस पर कल से खबरें आ रही हैं और जो सोशल मीडिया है उस पर भी खबरें आ रही हैं कि मलिक हसनैन खान बोसन को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया है, उनको अगवा किया गया है। ये खबर इस हद तक तो ठीक है कि जो मकतूल हैं हसनैन बोसन, उनको अगवा किया गया है और अगवा करके कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ये वो मलिक हसनैन खान बोसन नहीं है जो एमपीए रहे हैं और टाउन नाजिम रहे हैं। यहाँ पर इसको मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि ये वो मलिक हसनैन खान बोसन नहीं है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये मलिक हसनैन बोसन कौन है? ये सिकंदर बोसन की फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं। सिकंदर बोसन वफाकी वजीर रहे हैं खुराक के, शौकत अजीज के जो कैबिनेट थी उसमें भी रहे। फिर उसके बाद पीएमएलएन की जो कैबिनेट है 2017-18 में, उसमें भी ये वफाकी वजीर बराए खुराक रह चुके हैं। ये उनकी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन ये वो मलिक हसनैन खान बोसन नहीं है जो साबिक एमपीए रहे या टाउन नाजिम रहे। तो आमिर साहब ये बताएं कि जिस मलिक हसनैन बोसन का इंतकाल हुआ है, कत्ल हुआ है, वो कौन थे, वो क्या करते थे? ये जो मलिक हसनैन बोसन हैं ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लर्क हैं और एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है इनके कजन की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उन्होंने बताया है कि 26 मई बरोज पीर रात 8:30 बजे मलिक हसनैन बोसन जिनका इंतकाल हुआ है, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लर्क हैं, वो मामूल के मुताबिक वॉक के लिए निकले मार्केट में। वो वॉक कर रहे थे कि इस इसना में कुछ नामालूम अफराद आए, उन्होंने उनको अगवा किया। अच्छा, इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब उनको अगवा किया गया उस वक्त कुछ लोगों ने, कुछ अफराद का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको अगवा होते हुए देखा भी, उन्होंने शोर भी मचाया, उनको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अगवाकार उनको अगवा कर कर ले गए। ठीक है, जो उनको अगवा करके ले गए, काफी देर तक उनका नंबर फिर बंद रहा। ये फैमिली गई थाना अल्पा है जहां पर ये फैमिली गई। मलिक हसनैन बोसन के कजन हैं जिनकी मुद्दइयत में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें उन्होंने क्लेम किया कि अगवाकार उनको मार्केट से
उठाकर लेकर चले गए हैं और उसके बाद उनका नंबर बंद कर दिया गया है। और कुछ देर पहले, मतलब उससे अगले दिन एफआईआर हुई है, कुछ देर पहले उनके नंबर से 5 सेकंड की कॉल आई है और उसके बाद उनका नंबर दोबारा बंद हो गया। पुलिस ने अगवा की दफा है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान 365, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद कल शाम में खबर आई है कि उनकी जो लाश है ताहिरपुर राजबाग के करीब नहर गुजरती है, वहां से बरामद। तो आमिर साहब, कोई उन्हें क्यों अगवा करेगा, कत्ल करेगा? वो एक आम आदमी थे, जैसे कि आपने बताया कि वो जो हम समझ रहे हैं साबिक एमपीए या सियासतदान नहीं थे वो, तो कोई उन्हें क्यों मतलब मारना चाहेगा? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक आम इंसान ही क्यों नहीं थे? वो एक सियासी शख्सियत नहीं थे, वो एक मारूफ ताजिर नहीं थे, लेकिन इंसान तो थे ना। इंसान तो थे, डेफिनेटली। उनको अगवा तो किया गया ना, उनको इतनी बेदर्दी से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके बाल मोड़ दिए गए हैं, एक कान काट दिया गया और जिस्म पे मुतअद्दिद तशद्दुद के निशानात हैं। इंसान तो थे ना। उनको रात के टाइम जब मार्केट खुली हुई है, वहां पर लोग मौजूद हैं, वहां पर वो वॉक करने के लिए जा रहे हैं, उस मजमे से उठा कर लेके जाना भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी। ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। मार्केट एरिया से आप एक बंदे मौजूद हैं, बिल्कुल, आप एक बंदे को अगवा करके लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसकी तस्दीक उससे भी हो रही है, जो फुटेज हमें मौसूल हुई है, जो उनकी लाश जहां से बरामद की गई है नहर पे, जहां वो उनकी लाश तैर रही थी, उन्होंने जॉगिंग शूज पहने हुए। इस बात की सदाकत आप इससे लगा सकती हैं कि मतलब वो जस्ट वॉक के लिए ही जा रहे थे, कि वो जस्ट वॉक के लिए ही जा रहे थे। उनको वहां से अगवा किया गया है, बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया है। हमारी जो बात हुई है, जो हमें पुलिस बता रही है कि जिस तरह कत्ल किया गया है, एक होता है ह्यूमिलिएट करना, जब आप किसी के बाल काटते हैं ना, ह्यूमिलिएट करना, हाँ, कान काटना, कोई गुस्सा निकालना, और पुरानी दुश्मनी, मतलब कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई रंजिश है जिसके बिना पर ये कत्ल किया गया है। तो अभी इसकी एफआईआर किया गया है। लाश जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी और उनकी तदफीन कर दी गई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड है वो हासिल किया जा रहा है और अब इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि अगवाकार कौन थे और हसनैन बोसन को किसने कत्ल किया है और उनका मकसद क्या था, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। वो अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल आमिर साहब, काफी दिल दहला देने वाला वाकया है, जिस तरह से आपने बताया कि उन्हें कत्ल किया गया है बेदर्दी से। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सुनकर कि जैसे कि आपने बताया कि आम आदमी तो थे ना, सियासतदान नहीं थे, ताजिर नहीं थे, बट वो एक आम इंसान थे। तो इन द एंड क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, सोशल मीडिया का दौर है और खबर की नफसा नफसी इतनी है कि हम खबर देने से पहले ये नहीं सोचते कि हम क्या खबर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो मलिक हसनैन खान बोसन है, जो साबिक एमपीयर हैं, कल से उनका मोबाइल बजे जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन देखे ना, और उनके ना सिर्फ उनका मोबाइल बजे जा रहा है बल्कि उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबका मोबाइल बज रहा है। जो लोग उनको जानते हैं उनको फोन करके पूछ रहे हैं कि वो फैमिली खुद बहुत परेशान होगी, उन पे क्या गुजरी होगी, फोन करके पूछ रहे हैं कि मलिक साहब ने कत्ल करता है, तो वो किस किस को सफाइयां देंगे। अब यही रह गया है कि वो मीडिया पर आए और आकर वो ये बोले कि भाई मैं जिंदा हूं। वो हसनैन बोसन कोई और थे। लेकिन खैर, अफसोसनाक खबर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी खबर देने से पहले आप इसको नेशनल मीडिया पे कहें या सोशल मीडिया पे कहें, उसकी अच्छे से तस्दीक कर लें, क्योंकि आप जो खबर दे रहे हैं वो इंसान का माइंड मेक कर रही है। अभी जो पब्लिक है, जो हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है, वो अभी तक ये समझ रही है कि किसी सियासी शख्सियत को जो एमपीए रहा है और उसको अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया, जो भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करने के बाद ही कोई भी न्यूज ब्रेक करें या उसे शेयर करें या उसे वायरल करें? जी बिल्कुल, ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो है, ये ना सिर्फ जो है वो हमारी सहाफती जो जबान है उसमें ये जुर्म है, बल्कि ये अगर हम दीनी लिहाज से भी देखे जाएं कि कोई भी खबर गलत, झूठी आप अगर आप देते हैं, आगे पहुंचाते हैं, तो ये भी एक गुनाह है। तो कोई भी खबर हो,
उसकी पहले तस्दीक करना करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम अदा कर रहे हैं कि आवाम को खबर दे रहे हैं, तो खबर वही देनी चाहिए जो सच्ची। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, आपको बताएंगे कि ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।